हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज हमारे जो ये छोटे बाबू हैं ये आते हैं और अपने वीडियो में बोलते हैं गाइस। आज मैं आप सबको बहुत कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, नहीं चाहते हुए भी मुझको बहुत कुछ बताना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से अरे रे बाबू, आप कब सुधरेंगे? आप ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं और आप सब कुछ बोल देते हैं। ये जितना भोला भाला आप चेहरा करके आते हैं ना, क्या आप सचमुच इतने भोले भाले हैं? आप बहुत शातिर हैं, बहुत तेज़ हैं। बस व्यूज़ का आपका जो ये खेल है ना, आपको अच्छे से पता है कि मुझे कैसे खेलना है और व्यूअर्स को कैसे पागल बनाना है। आप आ जाते हैं, अपनी माँ की बुराई करते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है ना? आप ये सब कंटेंट के लिए करते हैं ना? आपके पास कोई काम धंधा है? दिन भर आपको घर में पड़े रहना है, बेड पे पड़े रहना है, वीडियो बनाना है, उसी से आपकी अर्निंग होती है। तो उसके लिए आप लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं, अपने घर का कुछ भी दिखा सकते हैं, अपने घर को कितना भी बदनाम कर सकते हैं। पहले ये जो बाबू है अपनी भाभी के पीछे पड़ा रहता था, भैया के पीछे, वही कंटेंट थे इसके लिए, और उसमें इनका पूरा सहयोग, पूरा 100% योगदान दिया इनकी माता जी ने। ये जो माता जी अपने आप को इतना महान दिखाती है ना, इस लड़के को बिगाड़ने में, इस बाबू को बिगाड़ने में और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मम्मी की गलती है। आज जो आप ये वीडियो बना बना के रो रही हैं ना कि मेरा बेटा ये दिखा रहा है, मेरा बेटा वो दिखा रहा है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। सारी गलती इनकी मम्मी की है। पहले ये दोनों माँ बेटे क्या करते थे कि बैठ जाते थे और अपनी भाभी के अगेंस्ट और वो अपनी बड़ी बहू के अगेंस्ट वीडियो बनाते थे। उसके लिए उल्टा सीधा बोलते थे, उसको टारगेट करते थे, जो नहीं बोलना चाहिए वो सब कुछ बोलते थे। और ये लड़का बोलता था और वो जो महान आंटी जी हैं, ज्ञानी आंटी, वो हाँ में हाँ मिलाती थी और खूब नमक मिर्च लगा के लाइव आके घंटों वीडियो बनाया जाता था। आज आप रो रही हैं, आप ही की तो सारी गलती है। अरे उसी दिन, जिस दिन पहले दिन इसने अपने भैया और भाभी के अगेंस्ट बोला था, तो आप अगर सही में सही माँ होती ना, तो उसका कान पकड़ के खींच के 2 थप्पड़ लगाती, ना कि उसके साथ बैठ के हाँ में हाँ मिलाती। भुगतिए, जब सर पे चढ़ाया है तो अब आप पे उतराइए, अब आपके पीछे पड़ा है, तो रास्ता तो आप ही ने दिखाया ना इसको। बच्चा पहली बार जब कोई गलती करता है, कोई गाली देता है, कोई बैड वर्ड बोलता है या किसी की बुराई करता है या किसी भी तरह की गलती करता है, तो माँ उसको डांटती है और उसी वक्त चुप कराती है। पर आप वही माँ है ना जो साथ बैठ के इसकी सारी कारनामों में, सारी गलतियों में इसका पूरा सहयोग देती थी। अब बाबू की शादी हो गई है तो बाबू के पास कुछ नहीं बचा, भाभी को भूल गया और अब बची वाइफ और मम्मी, क्योंकि घर पे तो यही लोग रहते हैं ना। तो लो, अब 3 लोग हो, पीसो चक्की, खूब आटा पीसो बैठ के, बनाते रहो एक दूसरे पे वीडियो। फिर व्यूवर्स पे किस बात का गुस्सा? व्यूवर्स से क्यों आप लोग अपना गुस्सा और अपना भड़ास निकालते हैं? अब एक चीज़ तो सीधे साफ समझ में आती है कि आप लोगों के पास कुछ कंटेंट नहीं होता है, तो सिर्फ कंटेंट के लिए आप और व्यूज़ के लिए आप लोग, मुझे लगता है, आपस में ये करते हैं, वरना घर की इतनी गंदगी तो कोई भी नहीं दिखाता है। भाभी के लिए बनाते थे, बहुत मज़ा आता था भाभी को बदनाम करने में, भाभी को गलत बोलने में, और अब खुद की वाइफ पे आया तो मैं गाय बन जाते हो, जैसे कितने भोले भाले हो, जैसे इनको कुछ भी पता नहीं है। ये कितने दुनिया के सबसे छोटे भोले भाले मासूम बाबू बन जाते हो। लेकिन सबने तुम्हारा असली चेहरा देखा है ना जब भाभी के लिए बनाते थे। तो बंद करो ये सब नाटक और ड्रामा। तुम्हारे चक्कर में ना और तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से इनकी वाइफ है ना, वो पिस रही है इनके कारनामों की वजह से। और एक तो ये आते हैं ना
तो बोलते हैं आपको कुछ बताना, इतने कंफ्यूज रहते हैं ना कि क्या बताऊं मैं। आते हैं बोलते हैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना है, आपको एक ज़रूरी बात बताना है, इतना इम्पॉर्टेंट है, घर में बहुत कुछ चल रहा है। फिर बोलते हैं छोड़िए अब रहने दीजिए, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। फिर ये बोलते हैं वीडियो में ना आखिरी तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा कुछ खुलने वाला है, राज खुलने वाला है। और लास्ट तक हम देखते रहते हैं पर इनके वीडियो में कुछ भी नहीं होता। तो ये ना खुद को बहुत तेज समझते हैं कि ऐसे ऑडियंस को पागल बनाते रहेंगे। कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, कल के वीडियो में पता चल जाएगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या होने वाला था, वो कौन सी बात थी जो मैं आपको बताने वाला था। तुम कुछ नहीं बताने वाले थे, खाली ऑडियंस को पागल बनाने आते हो तुम। और ऑडियंस अब पागल नहीं, अब सब समझती है तुम लोगों का चाल। और फ्रेंड्स पता है, गिफ्ट दिखाने के मामले में तो ये पूरा अपने माता जी पे गए हैं। ये इनको जो भी गिफ्ट मिलता है ना, ये भी महीनों तक, एक एक दिन, दो दो दिन, ये आज दिखा दिए और अगला कल दिखाएंगे। सलवार आज दिखा रहे हैं, सूट कल दिखाएंगे, दुपट्टा परसों दिखाएंगे। क्यों? कंटेंट चाहिए ना। तो ये अपने माता जी पर गए हैं। ये पूरा औरत बुद्धि है। इनके घर में जो आज कचरा फैला हुआ है ना, जो इतनी गंदगी फैली हुई है ना, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये पूरा औरत बुद्धि है। इनको कोई काम धंधा है नहीं, बेड पे गेम खेलते रहते हैं और वाइफ पे अपना हुक्म चलाते रहते हैं। और इधर की बातें उधर, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, कौन आया, कौन गया, किचन में क्या बन रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं, कौन दीदी आई, कौन भैया आए, पूरा औरत बुद्धि है। पहले आप अपने आप को सुधारिए। आपकी वजह से, इनकी वजह से फ्रेंड, इनकी वजह से इनकी वाइफ को गालियां सुननी पड़ती है। वो दूसरे घर से आई है, 9-10 महीने हुए होंगे उसको आके। उसे क्या पता है जैसे ये लोग रखेंगे वैसे ही वो रहेगी। उसको चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं। सास चाहती है कि मेरे हिसाब से चले, और ये चाहते हैं कि वो खाना भी बनाए, इनकी सेवा भी कर ले, इनके कपड़े भी प्रेस कर ले, और वीडियो भी बना ले, वीडियो भी पोस्ट कर ले। और आप दिन भर क्या करेंगे? बेड पे पड़े पड़े पंचायती करेंगे, और घर में जो भी कांड हो रहा है उसमें जा के कूद के और मुंह बना बना के वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड, इनके घर में जब इन बच्चों की जॉब करना था पढ़ाई करने के बाद, तो इनके दोनों बेटे वाईटी पे आ गए वीडियो बना के, और किस्मत ने भी पूरा साथ दिया, अच्छी अर्निंग होने लगी। और दोनों फिर घर में बैठ के नल्ले की तरह, और पूरा वो बड़ा वाला भी वैसा ही है, इधर उधर घूमना, घर में बैठे रहना। पहले वो भी माँ के साथ पंचायती करता था, घर का ही कंट्रोवर्सी करता था, और ये तो है ही, खैर पूरा घर में ही रहता है और खाली इसको कंट्रोवर्सी करना होता है। और माता जी भी अब तो इसमें पूरा, शुरू से तो थी ही, वो बड़ी बहू के लिए वीडियो बनाती ही थी, बड़े बेटे के साथ कंट्रोवर्सी होती ही थी। अब छोटा बेटा मिल गया है, अब उसके साथ इनका चालू हो गया नया। तो शुरुआत तो माता जी आपने ही किया, भुगतिए। इस फैमिली का ना आपस में कोई बॉन्डिंग दिखता है, ना प्यार दिखता है, और ना ही बैलेंस दिखता है। किसी के लिए एक दूसरे के अंदर से कोई कभी प्यार नहीं दिखता है। सबके अंदर ईगो, सबके अंदर मुझे अहंकार दिखता है। सबको मैं बड़ा। वो सब अपनी अपनी खुशियों में खुश रहते हैं। अरे अगर आपकी छोटी बहू की तबीयत खराब ही थी, चलो मान लिया खराब थी, नहीं थी आपके हिसाब से, आप बोलती हैं घूमने के टाइम में तो सब ठीक रहते हैं और घर आते ही बीमार हो जाते हैं, तो आपकी दोनों बहुएं ही ऐसी हैं। बड़ी वाली को देख के ये भी सीख रही होगी, लेकिन दूसरे की बेटी का दुख भी समझा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई नाटक या ड्रामा ही करता हो। वो अभी 9 महीने हुआ है, वो तो पहले से वाईटी पर थी भी नहीं ना, वीडियो बनाती थी, तो उसको इन सब की आदत नहीं है। वो पटना गई, उसने शूटिंग किया, तो हो सकता है उसको थकान हुई हो, घर आने के बाद काम हो गया हो, तबीयत ख़राब हो सकती है। चलो उसने नहीं बताया, आपके हिसाब से उसने नहीं बताया, तो आप भी तो जा सकती थी ना। अगर यहीं पर आपकी बेटी होती तो क्या आप जाके नहीं पूछती कि तुम इतना देर तक सो रही हो, क्या हुआ, तुम तो रोज़ जल्दी उठ जाती हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप माँ है ना, आगे बढ़ भी जाएंगी, उसको थोड़ा केयर ले लेंगी, थोड़ा प्यार कर देंगी। एक बार करके तो देखिए, उसके बाद भी अगर वो नहीं
करती है तो उसकी गलती है ना, लेकिन मुझे उसकी गलती तो नहीं दिखी। आप ही बोलती हैं ना कि मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं, मेरा बेटा गलत है, तो आप सिर्फ बेटे के बारे में बात कीजिए ना, कि यहाँ किसी का बर्थडे हो, किसी का 100 के हो, 200 के हो, किसी की एनिवर्सरी हो, कोई गाड़ी ले ले, सब अपना अपना खुश होते हैं। इनके बेटे ने गाड़ी लिया, वो फ़ोन कर रहा था, माताजी ने फ़ोन नहीं उठाया। बहू इनकी इतना अच्छा शूटिंग करके आई दुर्गा माँ का रूप में, इतना अच्छा तैयार हुई, इतना अच्छा वीडियो बनाया, इतनी सुंदर दिख रही थी वो, सब ने तारीफ़ की। पर आपने जितना गंदा कैमरे में बोला तो वो सारी दुनिया ने देखा, इतना गंदा मुंह बना के बोला तो वो सब ने देखा। आपके बेटे ने आज की वीडियो में बोला है कि वो जब कैमरे में इतना बोलती हैं तो आप सोच सकते होंगे कि वो मेरी मम्मी कैमरे के पीछे कितना बोलती होगी। ये व्यूअर्स नहीं, आपका बेटा बोल रहा है फ्रेंड, इनका बेटा बोल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या फैमिली है। आप उसी जगह अपनी बहू की तारीफ़ करती, उसको मोटिवेट करती, पूरी फैमिली बोलती कितना अच्छा तैयार हुई हो, उसने कुछ अलग करने की कोशिश की थी, सब मिलके वीडियो देखते। यहाँ पर मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा कि कल मैंने निको और सुमित का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने भी एक वीडियो बनाया और सब कितने खुश हो रहे थे। लेकिन ये आई होगी तो क्या मिला इसको, तो कितनी दुखी हुई होगी, कितना दिल दुखा होगा उसका। आप उसको गले लगाती, प्यार करती, बोलती कि तुमने बहुत अच्छा किया है और अच्छा कर सकती हो, लेकिन नहीं, आपकी खुद की आपकी तारीफ़ होनी चाहिए, आपकी सब तारीफ़ करें। आपका जब 100 के हुआ, आप कूद रही थी, उछल रही थी, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, देखिए हमने करके दिखा दिया। ऐसे ही तो सबको चाहिए ना। आप भी थोड़ा कूदती कि आप मेरी बहू ने बहुत अच्छा कर दिया। गाड़ी लेता है, फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं उठाती हैं। आपका जब 100 के का सेलिब्रेशन होता है, आपका बड़ा बेटा सदमे में होता है, दुखी होता है, ना कैमरे पे आता है, ना बोलता है। आप लोग एक दूसरे की खुशी में खुश भी होते हैं, कोई खुश नहीं दिखता। तबीयत ख़राब है तो इतना ईगो है कि वो नहीं आके बोल रही है तो मैं भी नहीं पूछ सकती हूँ। ये आके बोल रही हैं, जो हमारी माता जी हैं, हमारी ज्ञानी माता हैं, तो हमारी माताजी फ्रेंड बोल रही थी कि मैं बहुत सोच कर अपनी बहू को उतारी थी, पसंद करके लाई थी कि आएगी ना तो बहुत पूजा पाठ करेगी, क्योंकि पहले ये बहुत पूजा पाठ करती थी, नॉनवेज नहीं खाती थी। लेकिन हम धीरे धीरे हमारा मन छोटा हो रहा है, क्योंकि जो इनकी छोटी बहू है ना, इनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतर रही है, तो ये बहुत दुखी है। अरे ज़रूरी नहीं है, वो उसका भी एज ज़्यादा नहीं है, सीख जाएगी। आप प्यार से सिखाइए ना, नहीं अगर सुबह उठ रही है तो उठने लगेगी। आप आके सोशल मीडिया पे सबके सामने उसकी गलतियां गिनवाएगी तो उसको कैसा लगेगा। ये बात मैंने पहले भी बोली है। आप सोचिए कि इतना करने के बाद भी आप अपनी बहुओं से खुश नहीं हैं, अपनी छोटी बहू से खुश नहीं हैं, तो फिर आपकी जो सो कॉल्ड छोटी बेटी है ना, सो कॉल्ड छोटी बेटी, जो हर दूसरे दिन जिसका मूड ख़राब होता है, अभी 2 महीने शादी को भी नहीं हुए, जिसने जाके पूरा अपने ससुराल में तांडव किया हुआ है और रोज़ अपना मूड फ्रेश करने के लिए अम्बाला जाती है, श्रीनगर जाती है, आए दिन भाग भाग के सिवान चली, अपने मायके चली आती है, वापस अम्बाला गई है। जो कांड, आपका तो मन छोटा हो गया है ना, अपनी बहुओं की वजह से होता जा रहा है, और जो कांड आपकी सो कॉल्ड छोटी बेटी कर रही है, तो कभी सोचा है कि उनकी सासू माँ का दिल तो फिर क्या ही हुआ होगा, सरसों का दाना हो गया होगा। अगर आपका छोटा हुआ है ना तो सरसों का दाना हो गया होगा उन बेचारी का दिल तो, या फिर तो उनका दिल दिख ही नहीं रहा होगा, दिल ही निकल के बाहर आ गया होगा दुखी होके। जो आपकी बड़ी बेटी हैं उनके बारे में मैं क्या बोलूं। वो जब तक बच्चे उनके छोटे थे वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी मायके में रह के, वो कितना दिन ससुराल रही हैं, और अब उनके बच्चे पढ़ने वाले हुए हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने घर गृहस्थी में अपना बिज़ी हैं। तो आपकी दोनों बेटियां तो इन्जॉय कर रही हैं। तो बहुओं के लिए आप अपनी सोच को बदलिए, इनकी खुद की सोच को बदलना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये जो बोलती हैं दिखाती हैं, इन कल आके आप व्यूअर्स को गंदी गंदी गालियाँ तो मैं नहीं बोलूँगी, बद्दुआएं दे रही थी। और थावे वाली माँ आप ही के लिए हैं, उन्हीं व्यूअर्स को दे रही थी ना जो आपकी वीडियो को देखते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं, उनको जैसा लगा उन्होंने लिखा। गुस्सा तो आपका छोटी बहू पे था,
और निकाल किस पे दिया? व्यूअर्स पे। इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं देंगी आप, और लोग, आप सोचती हैं कि आपकी तारीफ़ करेंगे लोग। और वो भी सबसे बड़ी बात कि वो भी नवरात्रि का पहला दिन था। अरे दुश्मन को भी लोग बद्दुआ नहीं देता। हम तो बोलते हैं भगवान पे छोड़ दो, वो है सब सही गलत देख रहा है। हम कौन होते अपने मुंह से किसी को गलत बद्दुआ देने वाले? बद्दुआ तो खुद लौट के आता है, पब्लिक क्यों लेगी? उन्होंने जो देखा, उनको जो लगा, उन्होंने लिखा। और मैं तो व्यूवर्स को भी बोलूँगी कि ना आप ऐसे ऐसे लोगों का वीडियो देखिए और ना अपनी कोई ओपिनियन वहाँ पे रखिए। आप इनके घर में फ्रेंड्स परसों पूरे दिन सफाई हुई है, मंदिर की सफाई हुई है, घर की सफाई हुई है। उसके बाद जिनके घर में पूजा पाठ होता है, पता होता है कि नवरात्रि है, सुबह जल्दी उठना है, नहा धो के हमें जल्दी पूजा पाठ करना है, तो हम रात को 12-1 बजे तक जग के साफ़ सफाई ख़त्म कर देते हैं। पर इनके वीडियो में देखा गया कि अपना बक्सा, अटैची, पेटी और अपना वो पोटली खोल के बैठी हुई थी। कलकत्ता जाने की पैकिंग हो रही थी, तैयारी हो रही थी, और उसके बाद इनके हिसाब से ये अपना पूरा रूम साफ़ करती हैं। और जब ये बाहर आती हैं तो मेड नहीं आई होती है, इन्हें बर्तन धोना पड़ता है, इन्हें काम करना पड़ता है, और पूजा में देरी हो जाती है। उसका सारा गुस्सा ये निकाल, क्योंकि इनकी बहू सो रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इनको आया गुस्सा। और उसके बाद इन्होंने 2-4 नेगेटिव कमेंट्स देख लिए, और उसके बाद उन्होंने सारा गुस्सा निकाल दिया व्यूअर्स पे, है ना। बद्दुआएं दे दे के अपना मन हल्का कर लिया। अरे व्रत के दिन कौन बद्दुआ देता है? आप महान बनती हैं, ज्ञान देती हैं, आपको पता नहीं है कि व्यूअर्स भी किसी के बच्चे हैं, वो भी आपके बच्चे की तरह हैं। उनको जो लगा सही गलत, आप भी माँ बन के, महान बन के इग्नोर कर देती, डिलीट कर देती, पर आप तो भर भर के बद्दुआ दी। चलो मान लिया आपकी छोटी बहू गलत है, काम नहीं कर रही है, काम चोर है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो कि हमें तो नहीं दिखता है, आप ऐसा बोल रही हैं, हमें तो वो सही दिख रही है अभी तक। वो खाली आप दोनों माँ बेटों के बीच में पिस रही है, तो ये गलत है। बड़ी वाली बहू भी गलत है, मतलब सब गलत हैं, दोनों बेटा भी गलत है। पूरी दुनिया में आप ही एक अकेले सही हैं, आप ही एक अच्छी हैं। बहू गलत हो सकती है, दूसरी भी गलत हो सकती है ना। सब के सब गलत हैं, व्यूअर्स भी गलत हैं। और मुझे तो इनकी बहुओं पे भी गुस्सा आता है। इनकी सासू माँ से कुछ सीखती क्यों नहीं है? जब इनकी सासू माँ बोलती है तो पति देव बगल में चुपचाप बैठे रहते हैं, तो ये बोलती है आप कुछ बोलिए, तब वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, अपना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारी भरकम हिंदी बोलते हैं। तो इनकी बहुओं को भी सीखना चाहिए कि मेरे पति को चुप कराऊं, कि सास के अगेंस्ट कुछ मत बोलो, किसी के अगेंस्ट कुछ मत बोलो। अरे मना करो अपने हस्बैंड को। तुम दोनों भी सुनती हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों गलती कर रही हो, इसलिए गालियाँ सुनने को मिलती है। मैं छोटी वाली की बात करूँगी कि जब तुम्हारा हस्बैंड आके इतना बकवास करता है तो तुम तो मना कर सकती हो ना कि घर की बातें मत पब्लिक को बताओ, तो क्यों बताते हो? तो सब कंटेंट और स्क्रिप्टेड होता है व्यूज़ के लिए। मुझे बस यहीं पे तुम्हारी गलती लगती है कि रोको। बड़ी वाली तो बिल्कुल नहीं रोकती है, वो तो खुद भी चीड़-फाड़ करती थी, खुद भी सास को बदनाम करती थी, खुद भी नेगेटिव बोलती थी। तुम तो वो गलती मत करो, रोको अपने इस बेवकूफ़ हस्बैंड को। इनके मम्मी पापा के हिसाब से इनके मम्मी पापा ने बोला मेरा जो बाबू है ना, बाबू अभी 2 साल लगेगा बड़ा होने पे, छोटा है, बच्चा है, तो समझदार हो जाएगा। तो प्यारी ज्ञानी आंटी जी, आप रिएक्ट मत किया कीजिए अपने बाबू पे, छोटे बाबू पे, तो बर्दाश्त कीजिए उसकी चीज़ों को, हर बात को, हर गंदगी को कैमरे पे दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि प्रिंस बिल्कुल ही गलत है, प्रिंस गलत नहीं है। जब इनका बड़ा बेटा 4 साल से अपना चैनल ग्रो कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तो पूरे घर को प्रिंस ने ही संभाला था। किसी शादी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, अम्बाला जाना हो, या अपनी बहन को हेल्प करना हो, बहन की डिलीवरी हो, मम्मी को गोरखपुर हॉस्पिटल ले जाना हो फ्रेंड्स, या जितना भी घर में सुख हो दुख हो, इस लड़के को हमने देखा है हेल्प करते हुए। तो एकदम से इसको बुरा बना देना भी सही बात नहीं है। ये करता था, इसने पहले बहुत काम किया है। तो अब बच्चा है, आपका बच्चा है, बैठ के आप अपने घर की बातें आपस में सॉल्व कीजिए। और
इनकी बहू का पहला नवरात्रि था, वो भी किसी की बेटी थी। अगर कुछ हो भी गया आपसी मतभेद तो कम से कम इग्नोर करके नवरात्रि के पहले दिन सब मिलके पहली आरती तो कर लेते। मैंने तो कल सुमित का वीडियो देखा, निक्की का, इतना अच्छा लगा। मैं तो बोलती हूँ भगवान परिवार हो तो ऐसा हो और किसी की नज़र ना लगे ऐसे फैमिली को। आप लोग कुछ तो सीखिए कि फैमिली में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सब में है कि मैं ही हूँ जो हूँ। वो किसी की रंजना किसी की बेटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी समझ के प्यार करना चाहिए, ना कि उसको हमेशा ताने मारना। सब कुछ मैं पहले ही बहुत बोल चुकी हूँ। ये बोलती हैं कि ये सबसे ज़्यादा घर में काम करती हैं, ये इनका काम किसी को दिखता नहीं है, ये घर में सबसे ज़्यादा काम करती हैं। आज के वीडियो में इनकी बहुत बड़ी बहू रानी ने बोला कि मैंने जो जितना काम किया कोई नहीं कर सकता। हमने तो उनका कोई काम भी नहीं दिखा। 4 साल से वो घूमी रही है इधर से उधर, इसके घर उसके घर, फंक्शन और पार्टी। और छोटी वाली बोलती है कि हम हमारा 100% देते हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का है? और 2-2 मेड आके सब काम कर ही जाती है। तो आपके घर में सिर्फ खाना बनाने में इतना ड्रामा, इतना कुछ आप लोग आके सोशल मीडिया पे दिखा देते हो, अपने घर की इतनी गंदगी। बस करिए, बहुत हो गया। व्यूअर्स बहुत अच्छे से समझ चुकी है इस फैमिली को। और फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से मेरा 1K करा दीजिए। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।